एक तरफ आप सब लोग अभी सो रहे होंगे, लेकिन कुछ युवा यहां पर पूरे उत्तराखंड को जगाने का काम कर रहे हैं। अभी भी हम रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और शहीद स्मारक पर ये तमाम युवा आज उत्तराखंड सरकार द्वारा जो तमाम चीजें हो रही हैं उनके विरुद्ध में एक आंदोलन पर बैठे हुए हैं। सुबह से बहुत सारी घटनाक्रम हुई, अलग अलग तरीके से इनको प्रलोभन भी दिया गया और साथ के साथ हिदायतें भी कि उठ जाओ, घर जाओ। एक और चीज बड़ी हुई कि बेल इन बच्चों की जो 13 अंदर हैं उनकी हो, लेकिन वो भी अभी डाइसी है किस तरफ से चल रहा है। लेकिन ये बच्चों के बीच में हम अभी आए थे क्योंकि यहाँ पर हलचलें थोड़ा हुई हैं। हलचल में देखें तो एक यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आई है और एक बस भी आई है, उसके साथ साथ एम्बुलेंस भी। तैयारियां क्या हैं उनके बारे में अभी नहीं बता सकते, लेकिन युवा उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ अभी वो महसूस कर रहे हैं। पहले तो खाना वाणो खेले हुए तुम सब? खा लिया, खाना तो खा लिया। क्या खाए? दाल रोटी। दाल रोटी में चल रहा है, चावल भी। अच्छा, आपके गांव से भी लोग मैसेज कर रहे थे कि सब ठीक है नहीं है? हाँ, गांव से भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा भाई भी है, मतलब जेल में है, तो दोनों बॉबी भाई भी, मैं उनके गांव से हूँ। तो मतलब गांव से यही आ रहे कि जेल में है तो थोड़े टेंशन में भी है, क्योंकि जेल में जाना मतलब एक ही सोच रहे कि टेंशन कहाँ कैसे रह रहे जेल में मतलब खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, वही है। अच्छा, एक चीज बड़ी हुई आज, एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हुआ, उत्तराखंडी IPR पे वो डाला गया था दामी जी की कि हमारे डेलीगेशन मिलने आया। आप लोगों की प्रेस वार्ता में आपने खारिज भी किया वो हमारे लोग नहीं थे। कौन हो सकते हैं वो लोग? वो हमें पता नहीं उसके बारे में, कौन थे वो लोग, हमें नहीं उसके बारे में मालूम कि कौन गए थे, मतलब अच्छा, एक चीज बताओ, अब यहाँ पे बैठे हुए हो ना, क्या सोच के बैठे हुए हो? सोच क्या है अभी? सोच यही है कि जो हमारे 13 लोग हैं वहाँ जेल में उन्हें रिहा किया जाए और जो हमारी मांगे हैं उसे पूरी की जाए, कि जो पटवारी का पेपर है स्थगित किया जाए और जो CBI जांच है वो हो जाए। अच्छा, वैसे उम्र कितनी है आपकी अभी? हमारी 21 साल। 21 साल। भगत सिंह भी तकरीबन इसी उम्र में थे। अच्छा, मुझे लगा था यहाँ कैमरा है, लेकिन कैमरा वहाँ है। तो ये जुनून सब में ऐसा ही है? सब में ऐसा होना चाहिए, जैसा भगत सिंह थे वैसे हम में है। हम तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक उन्हें रिहा किया जाए और जो मतलब हमारी मांगे पूरी नहीं की जाए। अच्छा, एक चीज बताओ, रोजगार को लेकर एक तो आप व्यतीत हैं ही, ऐसी और कौन सी चीजें जो उत्तराखंड में आपको लगता है यार इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कभी? जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, रोजगार तो है ही, रोजगार तो मिल ही नहीं रहा और चीजों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे मान के चलो रिश्वत होती तो इसी में आगे खैर नहीं, और जगह भी जैसे मतलब सिस्टम है हमारा, कोई कहीं भी है और जगह वहाँ भी रिश्ता वो चलती है, हर जगह चलती है, मतलब यही। चलो देखो, यहाँ पर एक बहन भी बैठी हुई सुबह से, अब रोना थोड़ा कम हो गया? हाँ जी। ये थोड़ी सी जो चीजें होती है ना जो आपको स्माइल देती हैं, अभी थोड़ा माहौल जरा हल्का सा भी होना चाहिए। आप देखिए घर में बैठे होंगे रजाई के अंदर, शायद ऐसे करके देख रहे होंगे, लाइक भी दबा रहे होंगे, कुछ लोग शेयर भी दबाएं क्योंकि हमारी वीडियो बताया ना मैंने आजकल रोकी जा रही है कहीं। है बेटा, कैसा लग रहा है? खाना खा दिया था? हाँ, क्या खा लिया खाया? मैंने चावल और दाल। है, अच्छा था? हाँ। मम्मी की याद आ रही है? हाँ। नहीं आ रही है। क्या ये क्या बोल रहे हो, रुलाओगे क्या? चलिए और लोगों से भी बात करते। देखिए बच्चों के फोन भी बंद हो गए अब, है भाई? ठीक है सब? हाँ, अभी माहौल थोड़ा ठीक है। ठंडो भी होनो? ठंडा तो है नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा ठंडा लग रहा है। ये दरअसल क्या है, ये यहाँ पर जितने बच्चे हैं ये जौनसार, बावर और उत्तरकाशी से ज्यादा लग रहे हैं मुझे शायद, है ना, चमोली से। वहां पर कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ से तो अंधेरे में आएंगे दिखेंगे भी नहीं। यमु कोई तो नहीं ये दबी एक जो वो अच्छा बहन है हमारी। हाँ मेरे भाई, कहाँ से हो आप? उत्तरकाशी से। हाँ मैंने बोल जो कौन सी जगह उत्तरकाशी? बड़कोट से। बड़कोट से? तिलाड़ी से खाना हो गया। तिलाड़ी, एक गांव का नाम भाई ने लिया है तिलाड़ी। आप सब लोगों को पता होगा तिलाड़ी में भी एक कांड हुआ था और ये वैसा ही कांड था जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था। वो घटना को बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन एक अफसोस उस क्षेत्र में है, वहां तकरीबन 2 से 3 ऐसे प्रतिनिधि हैं जो विधायकी के लिए अपना दम भरते हैं, लेकिन आज तक तिलाड़ी की सड़क नहीं बनी है। ये हमारा विकास है। क्यों जी, गलत हूं मैं? सही बात है सर, आज तक तिलाड़ी के लिए कोई रोड नहीं बनी हुई। अभी बीच में जब वहां पर एक बार CM का प्रोग्राम होना था तो उसको डामरीकरण कैसे मिट्टी से पोत दिया गया था सड़क को। ये बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे अंकिता भंडारी के हम गांव में गए थे, वहां भी कच्ची सड़क थी और उसको ऊपर से बुलडोजर चला के मिट्टी डाल दी थी, वो चंद दिनों के लिए, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। वही हाल तिलाड़ी का है। दरअसल वो जो सड़क की हालत है ना, वो आज उत्तराखंड की हालत है।
सब जगह टूटा फूटा है, सब जगह बिखरा हुआ है, और वो बिखराव का एक नमूना हमारे सामने दिख रहा है। ये तमाम युवा, कब तक बैठोगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती सर, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। क्या पढ़ाई करी है आपने? हमने ग्रेजुएशन किया। अच्छा। हमारी 22 साल एज हो गई है। अब जब तक हमको रोजगार मिलेगा नहीं तब तक कहाँ जाएंगे हम। पापा क्या करते हैं? पापा सब किसान है। एक किसान से हमने आज दिन में भी आपको मिलाया था, किस तरह से वो जेल के सामने खड़े थे, अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे कि वो बाहर आएगा तो शायद पेपर देने जाएगा। लेकिन सरकार की नीयत ऐसी है कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तमाम युवा देखिएगा, जूतों सहित सो रहे हैं। इसको शायद सर में ज्यादा ठंड लग रही है, पैर किसने खाली रखे हैं, या वहां तक शायद रजाई नहीं मिल पाई होगी, है भाई? अच्छा, आप लोग जैसे अभी बैठे हुए हो तो क्या कुछ गीत वीत भी गा रहे हो? सर गीत क्या गाने हैं, गला सब बैठा पड़ा है और अब हम भी बैठे हुए हैं। सरकार तो पता नहीं क्या सो रही है कि जग रही है, जून तक नहीं दिख रही है। पुष्कर धामी की सरकार है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर है, पता नहीं क्या काम करती है, कैसा काम करती है। जो हम बुजुर्गों का जो यंगस्टर है उनकी आवाज तक वहां तक पहुंच नहीं रही है। 3 दिन हमको यहाँ हो गए हैं पर कोई आश्वासन नहीं आया अभी तक, ना कोई नेता का ना। ये इसका कारण स्पष्ट है, मैंने आपको बताया ना, ये थोड़ा कुछ ऐसा हो गया कि हमने अपने हाथ काट के दे दिए हैं शायद। आप कौन सी जगह से आते हो? चक्राता से। विधायक कौन है आपके? प्रीतम सिंह। तो जब प्रीतम सिंह परसों आए थे, बड़ा विरोध हुआ उनका। क्या आपने पहले कभी फोन किया था कि भाई साहब यार हमारा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है? देखो प्रीतम सिंह वहाँ पे आए थे बट लेट कर दिया था उन्होंने, देरी कर दी। आना उनको पहले चाहिए था। जिस समय पुलिस दारू पी के रात को बॉबी भाई को मार रहे थे, उस समय को बचाव के लिए आते, हो सकता क्रेडिट पाते। लेकिन काफी लेट हो गए तो उस वजह से जुलूस भी ज्यादा हो गए और रश भी ज्यादा हो गया और आक्रोश में थे जनता। चलो, आपने एक वर्ड यहाँ पर बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, क्रेडिट। और आज के उत्तराखंड में मुझे लगता है सारे नेता, आप लोगों के पास कितने नेता आ गए जो लग रहा है क्रेडिट लेने आए? कोई भी नहीं, कोई नेता नहीं है यहाँ पे, कोई नेता आया ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पेपर देना चाह रहे हैं वही है, और पेपर को रोकना चाह रहे थे। और पेपर तभी रुकता जब हमारा जो लीडर है वो यहाँ हमारे सामने होता हमारे साथ। अच्छा, एक चीज तुम कितनों का वो निकला हुआ एडमिट कार्ड कल के लिए? ये देखिए, ये भी युवा हैं जो आज अपना भविष्य को लेकर इतने चिंतित हैं। केवल इनको अपनी चिंता नहीं, आने वाले और बच्चों की भी चिंता है। इनको उन तमाम युवाओं की चिंता है जो कल पेपर देने जाएंगे। इनके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, कल को जब ये बूढ़े हो जाएंगे उनके बच्चे भी हो सकते हैं, या हमारे और आपके बच्चे भी। इन युवाओं का आज सहयोग की आवश्यकता है। शायद इसी तरह तमाम युवा न सोता रहे हमेशा। ये देखो कितना थक गया है, शायद ऐसे ही सो गया। तो ऐसी भी चेहरे हैं यहाँ पर, और तमाम चेहरे आप देख पा रहे होंगे। क्या नाम है आपका मेरे भाई? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह? अरे प्रीतम सिंह तो यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, पीछे से आवाज आ रही, मारो इसी को। क्या बात है, प्रीतम सिंह तो बहुत खुंदक है लड़कों को। प्रीतम सिंह से खुंदक तो इसी बात पे है कि उनको पहले आना चाहिए था। विपक्ष पे है तो उनको पहले आना चाहिए था इस कार्रवाई करने, लेकिन वो तब तक आए नहीं। जब युवा आ गए, युवा आक्रोश हो गए, तब आ रहे हैं, जिसमें युवाओं ने भी कहीं ना कहीं आक्रोश में आके उनका भी बहिष्कार कर दिया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको युवा लग रहे होंगे, लाइट में भी बैठे हुए हैं। इनके बराबर और डबल ट्रिपल की संख्या में बाहर भी युवा हैं, ठीक कचहरी के बाहर। वो लोग भी बिल्कुल अपने साथियों का उतना ही तरीके से मुक्तता से, क्योंकि अंदर तो आ नहीं सकते, जेल बनी हुई है, पूरी छावनी में तब्दील है आज कचहरी। और ये तमाम युवा देखिएगा यहाँ पर, इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं। ये देखो, हैं पटवारी का पेपर देना था, पटवारी पेपर कैंसिल हो गया। अंजलि की याद में लोग यहाँ पे रात गुजार रहे हैं भाई। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं सर, शादी कहाँ होगी अभी? आवाज ही नहीं आ रही, शादी कहाँ से होगी? सर अभी तो पढ़ाई कर रहे, स्टूडेंट है सर, अभी शादी का होगी। सेकंड ईयर चल रहा है अभी सर। अच्छा, सेकंड ईयर चल रहा है? जी सर। कितनी तैयारी की थी? सर 12th क्लास पास हो गया है। हाँ। सेकंड ईयर चल रहा है अब। तैयारियां भी पूरी चल रही थी? जी सर। क्या नाम है आपका? प्यारे राम जोशी है सर। जोशी जी की आवाज ना बहुत ज्यादा मिठाई हो रही है, इनको लग रहा है घी बहुत ज्यादा खा लिया और वो अभी ठंड की वजह से पक गया है घी, है भाई? क्या नाम है आपका? निकेश चौहान है सर। अरे चौहान साहब, क्या बात। मुझे चौहान स्मार्ट बहुत लगते हैं, वैसे ये स्मार्ट ज्यादा है। अब लोग बताएंगे कौन ज्यादा स्मार्ट है जी निकेश जी? जी सर। क्या कैसा लग रहा है?
सर अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन करके। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमारे लिए बाहर से भी सपोर्ट हो रहा है, हमारे मीडिया लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ बैठ पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। देखिए युवा ने जो बात कही है वाकई मुझे बहुत पसंद आई। हम सपोर्ट कर रहे हैं उन तमाम चीजों का जो कल होने वाला है। वो जो आने वाला कल है उसके लिए आज बुनियाद रखी जा रही है। और ये तमाम लोग, पता क्या हुआ था, एक बार एक गिलहरी थी जब राम सेतु बन रहा था। वो बार बार समुद्र में जाती, बाहर आती और रेत में गोते खाती, फिर वापस से चली जाती। राम जी देख रहे थे बहुत देर से, मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने गिलहरी को बुलाया और कहा कि तुम बार बार डोलती हो रेत में और फिर वापस चली जाती हो समुद्र में, ऐसा क्यों? तो गिलहरी ने कहा कि जब राम सेतु की कभी भविष्य में बात होगी तो उसमें जिक्र उस गिलहरी का भी होगा, वो मैं हूं। यानी कि हर व्यक्ति को अपना थोड़ा थोड़ा सा देते रहें। आज यही बात मैंने कहा ना, चौहान होते स्मार्ट है, तो वही बात आपने भी कही है। जी सर। है धामी हैंडसम क्रीम आई है एक, ये आने वाली है शायद, है भाई? अच्छा, मुंह इसीलिए नहीं धोया कि धामी हैंडसम क्रीम आने वाली है? हाँ, इसी का इंतजार कर रहे थे बस, और तो कुछ रहा नहीं अब कि धामी हैंडसम क्रीम आ जाए, पूरा उत्तराखंड हैंडसम बन जाए। उन्होंने तो कहा वो तो रोजगार संघ के डेलीगेशन से मिल गए और वो तो बड़ा फूलों का गुच्छा लेकर गए थे उनके पास। बस ऐसे ही भ्रम में हमारे युवाओं को हरकते जा रहे हैं और अपनी धामी हैंडसम क्रीम से भारत में अपना नाम कर रहे हैं और युवाओं के साथ छलावा करते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा लाइट में इसलिए भी रख रहा हूं अभी क्योंकि ये लाइट करने की आवश्यकता भी थी। ये युवा सुबह से बोल बोल के, आप देख रहे होंगे ऐसे लग रहा है 1-1 किलो घी खा के बैठा हुआ है एक आदमी, पर ऐसा है नहीं। वो चिल्ला चिल्ला के अपना रोष व्यक्त करके, और रोष व्यक्त करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको लगता है कि सामने आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। कभी भी किसी आर्ग्यूमेंट में या लड़ाई में आपने देखा होगा एक दूसरे की तरफ हमारी आवाज ज्यादा तेज हो जाती है। वो तब होती है जब हमें लगता है कि सामने वाला बहरा है शायद। तो आज अपनी बहरी सरकार को सुनाने के लिए ये तमाम लोग देखिएगा, ये बैठे हुए हैं और कुछ वीडियोस देख रहे हैं तो कुछ सो गए हैं। चलिए आप सब लोगों के साथ भी बने रहेंगे और इन युवाओं के साथ भी। ये बिटिया बहुत हंस रही है वहां पे, ये भी बहुत रो रही थी पता थोड़ी देर पहले। अब मुझे लग रहा है गढ़वा में है आए, टोपी क्यों पहन रही है? नाम क्या आपका? सर ममता है सर मेरा नाम। हाँ ममता, कैसा लग रहा है यहाँ पर? सर क्या बताऊं, नया एक्सपीरियंस है। अच्छा, लोग भी बोल रहे हैं कैसा प्रश्न पूछ रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तुम लोगों को लाइट करने के लिए। हाँ नहीं सर, नया एक्सपीरियंस है, कभी सोचा नहीं था कि मतलब इस तरह से बैठना पड़ेगा कभी धरने पे। घर वाले भी देख रहे होंगे वीडियो, बोलोगे ये पागल भैया। सर घर वाले तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारा छीना गया तो तुम तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, क्योंकि घर वाले भी समझ चुके हैं सारी रणनीति जो भी है गवर्नमेंट की, हमने समझाया है घर वालों को भी, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब समझ चुके हैं घर वाले भी। बिल्कुल समझ चुके हैं भाई ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के चेहरे हैं हमारे, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई और तमाम युवाओं का दर्द यकीनन है। ये वो तमाम बच्चे हैं, इनको दर्द नहीं हो रहा है यहाँ पर लेटे हुए। नेताओं के अगर बच्चे होते तो शायद वो इतनी देर यहाँ पर बैठ भी नहीं सकते थे। ये सब उस गरीबी से निकल कर आए हैं, इन्होंने वो सारी चीजें तकलीफें देखी हैं अपने घरों में, अपने आसपास, इसलिए ये यहाँ पर सुकून से हैं। पर अब क्या कुछ होता है आगे इनके साथ, ये एक बड़ा प्रश्न है। और क्या कुछ इनकी मांगे पूरी होती हैं, क्योंकि सीबीआई जांच करना मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रश्न नहीं होना चाहिए उत्तराखंड सरकार को। और जो मैंने प्रश्न परसों भी बोला है, 10,000 बच्चों का यूं सड़क पर आ जाना, यकीनन धामी सरकार को सोचना पड़ेगा। और ये एक दुस्वप्न सा हो सकता है उनको कि ये जो सपना उन्होंने देखा होगा कभी, वो आज हकीकत में बदल रहा है कि तमाम युवा आज सड़कों पर हैं। और कल अगर बच्चे इसी तरह, केवल यही नहीं, रोजगार की मुद्दे हैं आज, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीजों को लेकर अगर युवा मुखर हुए। अच्छा कुछ और भी बनी और बोल के कुछ और बोलूं मैं? नहीं सर, जैसे मतलब हमने हमारी जो भी मांगे थी ना, तो हमारी मतलब धामी जी से जो हमारे सीएम है काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने कोई भी हमारी मांग नहीं मानी है। सबसे पहले तो हम चाहते थे कि बॉबी भाई बाहर हो, लेकिन उन्होंने उसमें हमें वो कर दिया, मतलब गुमराह कर दिया। आज बहुत उन्होंने हमें मतलब मेंटली बहुत टॉर्चर करने की कोशिश की। नहीं, पर दिल छोटा नहीं करना है ना। हमारा दिल छोटा नहीं है, अगर हमारा दिल छोटा होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, सही बात, घर भाग गए होते।
लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। और लेकिन हमारी उम्मीद थी कि युवा सीएम है तो कुछ युवाओं के लिए करेंगे, बहुत उम्मीद थी। और हम मतलब इसी उम्मीद से हमने काफी वोट भी दिल से ही दिया था। और मैं तो जॉब करती थी जब मैं सर हम रात को मैं मेरा भाई हरिद्वार से आकर प्रेस की गाड़ियों में रात को 2-2, 3-3 बजे जाके हमने वोट किया है। और हमारे घर वाले भी मतलब ये कि नहीं तुमको आना है वोट करने। तो हमें लगा था कि नहीं ये कुछ करेंगी, युवा सीएम है तो कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने मतलब हमें निराश किया, बहुत निराश किया है। अच्छा, वो गाड़ी की बुकिंग ऐसे तो नहीं कि गांव पर हम मतलब खुद किराया रेंट। मैं इसलिए बोल रहा था ये समझो कि दामी जी देखो, ये आपको वोट करने जब आए थे ना, ये अपना किराया लगा कर आए थे। अधिकतर लोग अपना किराया नहीं, उस दिन जो गांव के प्रधान होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, वो गाड़ियां भेजते हैं शहरों में। ये अपना किराया लगा कर आए हैं, प्रेस की गाड़ी से आए हैं, तो यकीनन टाइम पर भी पहुंचे होंगे। इनका क्वेश्चन है, चलिए इनसे भी थोड़ा सा मुखातिब हो जाते हैं। यहां से चलते हैं, थोड़ा सबकी शक्लें एक बार फिर से देख लो। ये देखो, हाँ अच्छा, ये बोला गढ़वाल में भी बोला वाले, तो गढ़वाल भी बोला, मैं समझी तुम सभी गढ़वाल नहीं बोना। अच्छा ठीक, हाँ ये नहीं बेटा भाई, ऊपर दे आओ, ऊपर दे। हाँ लाटा, 2 अंजलि आग नहीं दिया जाना ही। हाँ ना कल अंजलि नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जा रही। 1 महीने का इंतजार करिए बोलिए। आपको समझ में आया ने क्या बोला? ये छुप गया अभी देख। अबे अंजलि से ज्यादा तो तू शर्माणु भाई, ज्यादा शर्माणु। ये बोल रहे 1 महीने का इंतजार और कर ले, पर तू यहाँ बैठे हो भाई, पेपर तो कल सुबह है। अभी तो बोल रहा हूँ कल अंजलि को जाने मत देना। अच्छा, तो ये भी एक नया हैशटैग है, अंजलि तो पेपर देने ही मत जाना, ऐसे ही है। चला एक बोला चौगनों की बैजी वाल गढ़वाल में जब आप बोल तो और पढ़े लोग बोल, चला गढ़वाल में भी थोड़ा यूं थोड़ी वार्तालाप करना। बोला गौर कश्ती गौर टेरी में से। अच्छा, हाँ जी। कितना साल हो गया आप उम्र अभी? 95 को बर्थ मेरो, 27-28 साल की उम्र से। अच्छा। जी जी। कितना आप बोना चाह कि यार पिताजी भी नींद बल मेरा कन के कर दा आप खर्चा वर्चा पूरा? देखो मैं आपको तो ट्यूशन पढ़ाऊँ बच्चों का, और फिजिक्स पढ़ाऊँ मैं बच्चों ताई, और गैल में अब घर की कुछ ज्यादा जिम्मेदारी छन, तो बाकी ये परीक्षाओं की तैयारी करने लगी छो। आगे कहीं भर्ती आ जाओ, कहीं बिल्कुल बिना नकल विहीन परीक्षा हो जाओ। छोटा भाई बहन भी चिन? जी छोटा भाई बहन भी चिन। क्या करना हो? पढ़ाई करने लगे। हूँ तो तुम ही पढ़ो ना? हाँ सब पढ़ाई सब कर लेंगे। समझना आप, वो खुद भी पढ़ने लगी हूँ, अपने छोटा भाई बोलू भी पढ़ाऊँ, माँ को भी ध्यान देनू, और धरना पर भी बैठी हूँ। और ये तमाम अपने परिवार का तो ध्यान रख रहा है, आज उत्तराखंड का ध्यान रखने भी आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होती है? सुरेश सिंह मैनो। अच्छा, टेर गढ़वाल को चौरान वाल में। अच्छा, देवप्रयाग ब्लॉक, खंडोलाकल ब्लॉक। चलिए, आप सब लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं भी हैं, और बहुत अच्छा भी पहल है इन सब लोगों की कि ये उत्तराखंडियों को जगाने की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड को जगाने की बात कर रहे हैं। आप सब लोगों से जुड़े रहेंगे, क्या कुछ होता है वो तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। भाई को यही चिंता है कि कहीं अंजलि पेपर ना देने चली जाए, तो जो भी होगा अंजलि का भी देखेंगे, और तमाम युवाओं के साथ आप भी। जी, तो चलिए जुड़िएगा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।